तो लास्ट टॉपिक था हमारा स्विच, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑन ऑफ वगैरह सीखा था इस तरह से। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लूप। लूप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रिपीटेशन। सो लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कोई रिपीटेटिव टास्क है जो मुझे बार बार करना है, उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट फॉर लूप्स। Loops are handy if you want to run the same code over and over again each time with a different value। ठीक है, जैसे कि एक्सेल हम लोग चलाते हैं, हम लिखते हैं 1 2 उसका ड्रैग कर देते हैं तो 3 4 5 6 अपना बना लेता है। अब वही चीज़ आप बार बार लिखो 3 4 तो बड़ा मोनोटोनस सा हो जाएगा और बोर भी हो जाओगे बहुत जल्दी। तो पहली बार में अच्छा लगेगा, फिर बाद में वो अच्छा नहीं लगेगा करना आपको। ठीक है, जो लोग ड्रैग करते हैं तो ड्रैग का भी नहीं होता है। अगर आप कोई नया रो बनाते हो, नंबर अपना आप भी हो जाता है, उसके भी फार्मूलेज आते लग जाते हैं। So often this is the case when working with array। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक array है और array के अंदर मेरे पास मल्टीपल कार्स हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, आप ऐसे लिखोगे भाई टेक्स्ट प्लस इक्वल टू कार्स की 0 पोजीशन में क्या है, फिर 1 पर गया है, तो प्लस इक्वल टू मतलब रीअसाइन हो रहा है बार बार टेक्स्ट को नया डेटा, और बी आर लग के डेटा आ रहा है। इतना लेंदी ना लेके मैं इसको 3 लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लूप। हमने क्या बोला भाई, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0। 0 क्यों रखा भाई, एरे की जो अंदर 0 से शुरू होता है। फिर हमने बोला इसकी कि कार की जितनी भी लेंथ है 5 6 7 10 जो भी है, वो पूरी लेंथ देख लो और तब तक चलाओ जब तक पूरी लेंथ प्रिंट ना हो जाए। फिर हमने यहाँ पर आई को जो है कार्स के अंदर पास करे, जहाँ पर 0 1 2 3 हम मैनुअली पास करे थे, और जब लूप चलेगा लेंथ का नंबर उसके पास होगा, अपना आप उतना ही चलेगा जितना डेटा होगा। तो क्या गया, BMW वॉल्वो साफ फोर्ड फिएट ऑडी। ये देखो, ये हमारे पास एरे कार्स, हमने बोला टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, हमने लिखा आई इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन कार्स की जो भी लेंथ है, तो लेंथ कितनी है इसकी 6 प्लस इक्वल टू, हम लोग जब यहाँ पर इसको चलाएंगे तो हमने क्या लिखा, टेक्स्ट के अंदर असाइन करो कार्स की जो भी वैल्यू है, तो हमने एरे में आई को कॉल कर दिया, बस आपका काम हो गया। तो बी आर क्यों आ रहा है, क्योंकि ईच स्टेटमेंट के बाद में इटरेशन के हमने बी आर लगाया हुआ है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स की हम बात करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स। फॉर लूप तो देख लिया हमने। सो लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम। अब बात करते हैं फॉर इन। लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जैसे कि नेम, लास्ट नेम, इस तरह की चीज़ें। फॉर ऑफ, लूप थ्रू द वैल्यूज ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। वाइल, लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी, अदरवाइज नहीं। डू वाइल ऑल्सो लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। चलिए, तो फॉर लूप को हमने देखा, इसमें 3 चीज़ आती हैं, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, इंक्रीमेंट। एक्सप्रेशन 1 स्टार्टिंग पॉइंट, एक्सप्रेशन 2 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, कहाँ तक लेंथ जो है वो आपको बताना होता है, और 3 के अंदर आप प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी हम करना चाहते। तो 1 क्या है, इज एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। यानी कि अगर मैं लिखा लेट आई इक्वल टू 0 तो ये बस पहली बार ही चेक होगा, फिर चेक नहीं होगा। एक्सप्रेशन टू डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक, एंड 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। जैसे मेरा लूप चला, फिर वो यहाँ से दोबारा चलेगा, तो तब तक चलेगा जब तक लेंथ पूरा नहीं हो जाता। जैसे कि हमने लिखा आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, तो जब तक वो 4 नहीं कर देगा बढ़ाते हुए 0 से 0 1 2 3 4, क्योंकि कंडीशन क्या, लेस देन 5। अगर तो लेस देन इक्वल टू 5 तो 5 पर ला के रोकता, अगर है लेस देन तो 5 से नीचे रोकेगा। ठीक है, तो चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखो 4 तक चला हमारा लूप। सो फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ यू कैन रीड एक्सप्रेशन 1 सेट अ वेरिएबल बिफोर द लूप स्टार्ट्स। Expression 2 defines the condition for the loop to run I must be less than 5, not equal or not more than 5. Expression 3 increase a value plus plus each time of code block in the loop has been executed. So how to use expression 1? पहले वाले की बात करते हैं, जो ये लिखा हुआ है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इतना पार्ट। So expression 1 is used to initialize the variable used in the loop let I equal to 0, but expression 1 is optional. ज़रूरी नहीं कि रखना ही है, ऑप्शनल है। कैसे? You can omit expression 1 when your values are set before the loop start। मतलब कि हो सकता है मैंने बाहर रख दिया,
तो मैं अंदर छोड़ सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मुझे दोबारा डिफाइन करने की। ठीक है, हमने यहाँ पर लेंथ भी बता दिया इस तरह से कि लेंथ जो है कार्स की जितनी लेंथ है वो, और लेट टेक्स्ट इक्वल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेमीकोलन, लेकिन आई सेमीकोलन क्यों लगाया, ताकि एक्सप्रेशन 1 काउंट हो जाए। आई इज़ लेस देन लेंथ, और यहाँ पर लिखा आई प्लस प्लस, तो मतलब ब्रेक डाउन कर दिया तो आउटपुट वही आएगा, कुछ नया नहीं होगा इसके अंदर। बात करते हैं यू कैन इनिशिएट मैनी वैल्यूज इन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे मैंने लिखा लेंथ आई इक्वल टू 0, लेंथ इक्वल टू कार्स डॉट लेंथ, हमने फिर लिखा है टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, और आई इज़ लेस देन लेंथ और आई प्लस प्लस, और जब हम लोग उसको चलाएंगे तो हमें आउटपुट सेम मिल जाएगा। ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। बात करते हैं हाउ टू यूज़ एक्सप्रेशन टू। ठीक है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। एक्सप्रेशन 2 is used to evaluate the condition of the initial variable I is less than length. But expression 2 again is also optional. If expression 2 returns true, the loop will start over again. If it returns false, the loop will end. Means हमने लिखा I is less than 5, तो जब तक वो 4 तक नहीं ले जाएगा तब तक वो ट्रू होता रहेगा, और जैसे वो हो गया लेस देन 5 यानी कि 4 हो गया तो फॉल्स हो गया, तो आगे लूप चलना बंद हो जाता है हमारा। सो इफ़ यू ओमिट एक्सप्रेशन 2, यू मस्ट प्रोवाइड अ ब्रेक इनसाइड द लूप, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड एंड दिस विल क्रैश योर ब्राउज़र। यानी कि मेरा ब्राउज़र एक टाइम पर आके हैंग हो जाएगा और बंद हो जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, क्योंकि आपने इन्फिनाइट डेटा दे दिया उसको, जो कि कभी रुकेगा नहीं। हाउ टू यूज़ एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 3 इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेरिएबल आई प्लस प्लस, but expression 3 again is also optional. Expression 3 can do anything like negative increment and positive increment, like I equal to I plus 15 or anything else. So expression 3 can also be omitted, like when you incremented your value inside the loop. So हम लोग यहाँ पर define करें I equal to 0, length equal to car की length और text equal to blank, हमने यहाँ पर पहला छोड़ दिया, I को हमने बता दिया कि text area less than text area length, और हमने यहाँ पर जाकर इसको डिफाइन कर दिया कुछ इस तरह से। रन करेंगे एग्जाम्पल, हमें अपना डेटा मिल रहा है इसके अंदर। ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, ये मिस्टेक है। ठीक है, वो गलती से आ गया। बात करेंगे लूप स्कोप, यूजिंग वेरिएबल इन अ लूप। अगर मैं लेट की जगह वेर लिख दूँ तो क्या कोई दिक्कत होगी? तो आप यहाँ लिखते हैं जैसे सम कोड, और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो हेयर आई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो यूजिंग लेट इन अ लूप, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 5 ही रहेगी और यहाँ पर आपकी वैल्यू 10 रहेगी इसके अंदर, क्योंकि लेट और कांस्टेंट ब्लॉक स्कोप होते हैं, तो ये ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यूजिंग वेयर द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द लूप रिडिक्लेयर्स द वेरिएबल आउटसाइड द लूप। इन द सेकेंड एग्जाम्पल यूजिंग लेट द वेरिएबल डिक्लेयर्ड in the loop does not redeclare the variable outside the loop. So when let is used to declare the I variable in a loop, the I variable will only be visible within the loop. यानी कि ये वाला I अलग काम करेगा let में, और ये वाला I अलग काम करेगा let में। बात करते हैं दूसरे लूप की, for in। ये कैसे काम करता है? The JavaScript for in statement loop through the properties of an object। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे for की in object, जो भी आपकी की है वो आप यहाँ बता देंगे, तो ये काम करेगा। लेट्स से मेरे पास क्या है, पर्सन का फर्स्ट नेम है जॉन, लास्ट नेम है डो, और एज है उसकी 25। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिखा लेट एक्स, कुछ भी नाम चूज कर सकते हो, इन पर्सन, तो हमने लिखा यहाँ पर पर्सन के अंदर x। जब मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ पर देखो डेटा आ गया, जॉन डो 25। कोड चेक कर लीजिए इधर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पर्सन, टेक्स्ट हमारा जिसके अंदर डेटा आएगा। ठीक है, ये हमारे लेट x, जो कि प्रपोज नेम है, XYZ कुछ भी रख सकते हो। किस में से पूछ रहे हैं? इन पर्सन, बस पर्सन के अंदर अपने x को पास कर देना, x सबका डेटा ले आएगा। तो इसमें कहाँ से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए समझते हैं जरा ब्रेकडाउन को। द फॉर इन लूप इटरेट्स ओवर अ पर्सन ऑब्जेक्ट, ईच इटरेशन रिटर्न्स अ की एक्स। द की इज यूज टू एक्सेस द की ऑफ द की क्या है? जैसे एफ नेम, एल नेम एंड एज। द वैल्यू ऑफ द की इज पर्सन
और ये सब की बन गई हमारी x। बात करेंगे फॉर इन ओवर एरे, एरे पे कैसे काम करेगा, यहाँ तो ये काम कर गया। चलिए, द जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट कैन ऑल्सो लूप ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे। सो यहाँ पर हम सिंटैक्स लिखते हैं फॉर वेरिएबल इन एरे, जो भी आपका कोड होगा वो आपका आ जाएगा। जैसे कि 45, 4, 9, 16, 25 है, हमने लिखा लेट एक्स इन नंबर्स, नंबर इज एरे, हमने लिखा नंबर्स एक्स, और ये आपके सारे नंबर आपको मिल जाएंगे इस तरह से। कोड देख लेते हैं, कुछ नया नहीं है, सिंपल है। चलिए, डू नॉट यूज फॉर इन ओवर एन एरे इफ द इंडेक्स ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, द इंडेक्स ऑर्डर इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट and array values may not be accessed in the order you expect, so it is better to use a for loop, a for off loop, or for each when the order is important। अगर ऑर्डरिंग की बात आती है तो ठीक है, अगर खाली डेटा ले रहे हैं वेल एंड गुड है, अगर ऑर्डरिंग की बात करें 0, 1, 2, 3 तो ये गड़बड़ कर जाएगा आपका, तो हमें इस तरह से जानना है। द फॉर ईच मेथड कॉल्स अ फंक्शन, अ कॉल बैक फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट। सो ये हमारे पास एरे है, हमने लिखा नंबर्स डॉट फॉर ईच, हमने यहाँ पर बताया माई फंक्शन। माई फंक्शन क्या है, ये मेरा अपना फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें, वैल्यू, इंडेक्स, एरे। हमने यहाँ पर टेक्स्ट प्लस इक्वल टू वैल्यू को फैच करा लिया और हमारा ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स एरे की लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शनल होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में note that the function takes 3 arguments, the item value, index, item index or array itself. So the example above uses only the value parameter, it can be rewritten to, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इसको कुछ इस तरह से। ठीक है, और हम यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आपका आउटपुट मिल जाता है। बात करेंगे फॉर ऑफ की। द जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट loops through the value of an iterable object. It let you loop over iterable data structures such as array, strings, map, node list and more. So यहाँ पर आप लिखेंगे for variable of iterable. So variable क्या है, for every iteration the value of the next property is assigned to the variable. Variable can be declared with constant, let or where. Iterable an object that has iterable properties. बात करते हैं यस 2015 यानी कि 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये 2015 में, और सभी ब्राउज़र में काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर ऑफ इज़ नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि लेटर ऑन इंट्रोड्यूस है तो पुराने ब्राउज़र में काम नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एरे है कार्स के नाम से, और यहाँ पर आप लेट एक्स, पहले इन जहाँ लिख रहे थे अब आप ऑफ लिखोगे, काम कर जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर होगा डिफरेंस। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, लेट लैंग्वेज इक्वल टू क्या, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा लेट लैंग्वेज। तो अब जो आप डिफरेंस देखोगे वो उसमें नहीं हो सकता, पहले वाले में हमने इस बार एरे नहीं बनाया, हमने क्या लिखा, लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिख दिया। अब ये JAVA सबको ब्रेक कर देगा, देखो ट्राई करके देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने क्या लिखा, लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, लेट एक्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हमारा वेरिएबल है, हमने लिखा प्लस इक्वल टू एक्स। हर बार जब चलेगा तो ब्रेक करते हुए चलेगा, तो J देन A देन B देन A, इस तरह से। ये इन नहीं करता, ये ऑफ कर सकता है, कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो ट्राई मार सकते हो। बात करेंगे वाइल लूप। लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो क्या, द वाइल लूप loops through a block of code as long as a specified condition is true। तो कंडीशन क्या है वो आप बताओगे, तभी ये कोड आगे आपका एग्जीक्यूट होगा। हमने लिखा while I is less than 10, तो text प्लस इक्वल टू द नंबर इज, I की जो भी वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी और इंक्रीमेंट चलेगा आपका। तो ये देखो काम कर रहा है। इफ़ यू फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज्ड इन द कंडीशन, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, इफ़ यू फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज्ड इन कंडीशन द लूप विल नेवर एंड एंड दिस विल क्रैश योर ब्राउजर। ठीक है, तो इंक्रीज वेरिएबल यानी कि इसकी बात हो रही है। अब बात करते हैं इसी में डू वाइल लूप की। द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब बिना चेक करे चल जाएगा। मतलब हमने बोला डू और फिर वाइल हम लोग कंडीशन चेक करें। वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है,
डू में होता है पहले, कंडीशन करने के बाद में चेक की जाती है, जैसे कहावत होती है ना हरियाणा में। हाँ, तो इसने यही यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू और नॉट, सो देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो ये करेगा, फिर कंडीशन में आएगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। हमने लिखा जैसे आई इज लेस देन 10, तो तब तक पहले कर लेगा, फिर चेक करेगा, अच्छा अभी बचा है, फिर जाएगा, फिर करेगा, फिर जाएगा, फिर चेक करेगा, इस तरह चलता रहेगा ये लूप। हाँ, so this example below use a do while loop. The do while will always be executed at least once even if the condition is false because the code block is executed before the condition is tested. हमने लिखा do कर दो, the number is I और increment while बाद में चेक होगा, आउटपुट आपको सेम ही मिलता है, लेकिन इसके थ्योरेटिकली डिफरेंस है इसके अंदर। अगेन डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल, ठीक है, इन द कंडीशन, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। बात करेंगे कंपेयरिंग फॉर एंड वाइल किस तरह से काम करता है। इफ़ यू हैव रीड द प्रीवियस एग्जाम्पल अबाउट द फॉर लूप, यू विल डिस्कवर दैट अ वाइल लूप इज मच द सेम एज अ फॉर लूप with statement 1 and statement 3 omitted. So the loop in this example uses a for loop to collect the car names from the cars array. हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं constant car, 4 कार्स हमारे पास, कहाँ से शुरू होगा, 0 से। टेक्स्ट को हमने डिफाइन कर रखा जिसमें हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी का डेटा पास करेंगे। हमने लिखा कार्स आई, हमने लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू कार्स में आई को हमने कॉल कर दिया, आई प्लस प्लस, और हमारा डेटा सेम हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर वाइल के अंदर चला के देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे सेम रिजल्ट आप वाइल से भी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। भाई इसकी भी तो करना पड़ा एक तरह से, ये भी तो वाइल ही हो गया ना फिर, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, तो दोनों जगह पर आप सेम आउटपुट ले सकते हो। बात करते हैं ब्रेक की, कि ब्रेक किस तरह से यूज़ में लेकर आए लूप के अंदर। देखो, अगर आप इंक्रीमेंट करना भूल रहे हो तो ब्रेक ज़रूर लगाइए, अदरवाइज ब्रेक और कंटिन्यू का कोई काम नहीं है। तो द ब्रेक स्टेटमेंट जंप्स आउट ऑफ अ लूप, द कंटिन्यू स्टेटमेंट जंप्स ओवर वन इटरेशन इन द लूप। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं लिखा इफ आई 2 टाइम इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू हो जाए, तो 3 को वो चेक करेगा लेकिन 3 को प्रिंट नहीं करेगा, 4 से चलेगा। इसका मतलब जंप ओवर और जंप आउट। अगर मैं लिखा आई 2 टाइम्स इक्वल टू 3 तो हाँ, तो क्या करेगा, 2 पर ही रुक जाएगा, 3 पर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो जंप आउट जंप ओवर इस तरह से काम करता है। चलो समझते हैं प्रैक्टिकली। द ब्रेक स्टेटमेंट, यू हैव ऑलरेडी सीन द ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड इन एन अर्लियर एग्जांपल ऑफ दिस। सो इफ यू यूज्ड टू जंप आउट ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू जंप आउट ऑफ अ लूप। तो हमारे पास क्या, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, मतलब कि अगर ये ना होता तो ये 10 तक चलता, 9 तक चलता, 0 से 9 तक। लेकिन मैं बोला कि भी लूप चलाओ, लेकिन जैसी वैल्यू 3 हो जाए रोक दो, ठीक है। 0 1 2 चला, 3 को चेक करके रुक गया, 3 को प्रिंट नहीं करेगा, ये हो गया ब्रेक। तो इन द एग्जांपल ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट एंड्स द लूप, ठीक है, यानी कि ब्रेक द लूप व्हेन द लूप काउंटर आई इक्वल टू 3। इसी तरह से कंटिन्यू की बात कर रहे हैं तो 3 को छोड़ के 4 से चालू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं हम लोग लेवल्स। To label JavaScript statements, you precede these statements with a label name and a colon, ठीक है। The break and continue statements are the only JavaScript statements that can jump out a code block, यानी कि आपका लूप वहीं रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ब्रेक लेवल नेम, कंटिन्यू लेवल नेम। The continue statement with or without the label name can only be used to skip one loop iteration. The break statement without a label reference can only be used to jump out of a loop or a switch. With a label break, the break statement can be used to jump out of any code block. Break किसी से भी बाहर निकाल के लेके आ सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कार्स क्या है, 4 कार्स हमारे पास, हमने लिखा लिस्ट, ये हमने लेबल कर दिया। अब आप लिखे होंगे ब्रेक लिस्ट, तो लिस्ट ब्रेक हो जाएगी, चेक करके देखो, 2 चली, आगे काम नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है लेवल ब्लॉक, ठीक है, इस तरह से। सो अ कोड ब्लॉक इज अ ब्लॉक ऑफ कोड बिटवीन एंड, तो इसके अंदर जो भी आप लिख रहे हैं ये लेवल हमारा, तो ये कुछ भी हो सकता है, संता वंता रोहन मोहन सोन, कुछ भी। बात करेंगे टेबल्स।
Iterables are iterable object like array. Iterables can be accessed with simple and efficient code. Iterables can be iterated over the for of loop. The for of loop statement loop through the elements of an iterable object. So ये हम लोग ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर देख ही चुके हैं. ट्रेडिंग की बात करते हैं. ट्रेडिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड. इट सिंपली मीन्स लूपिंग ओवर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स. So here are some easy examples: iterating over a string and iterating over an array. तो iterating over a string देखते हैं. You can use a for of loop to iterate over the element of a string. जैसे कि अरीना एनिमेशन रन करेंगे तो ये इस तरह से ब्रेक कर देगा. iterate हो गया. एरे पे बात करेंगे तो ABC, तो ये मुझे इस तरह से ABC को ब्रेक करके दे देगा. ठीक है. 2468 पे बात करेंगे तो इस तरह से इसको मुझे निकाल BR लगा रखा है इसलिए ब्रेक हो रहा है. अब बात करते हैं ओवर अ सेट. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक न्यू सेट बनाया हम लोगों ने. यू कैन यूज अ फॉर ऑफ लूप टू इटरेट ओवर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. सो लेटर्स इक्वल टू न्यू सेट है ABC. हमने लिखा कांस्टेंट x ऑफ लेटर्स. तो देखो ABC मेरा इस तरह से वर्क कर रहा है. चलो इसके कोड पे एक नज़र डालते हैं क्या नया करना पड़ रहा है. तो न्यू सेट के अंदर हमने ABC एरे को डिफाइन किया हुआ है. बस लिस्ट ऑल एलिमेंट करेंगे. यहाँ से हमने लिखा कांस्टेंट x ऑफ लेटर्स. यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताना कि सेट है वो क्या है क्या नहीं है. ठीक है. बात करेंगे मैप के ऊपर. यू कैन यूज अ फॉर ऑफ लूप टू इटरेट ओवर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैप. तो यहाँ पर हमने लिखा न्यू मैप. एप्पल्स ये हो गया की 500, बनानास 300, ऑरेंज 200. तो अगर मैं लिखता हूँ एक्स ऑफ फ्रूट्स तो मुझे यहाँ पर रिटर्न करेगा एप्पल्स 500, बनाना 300, ऑरेंजेस 200. यानी कि यार मेरे की और डेटा दोनों मुझे प्रिंट में मिल रहे हैं इसके अंदर. न्यू तो ऑब्जेक्ट होता है ना. हाँ, न्यू मैप और न्यू सेट. नहीं वो नहीं. ठीक है. So JavaScript iterator, the iterator protocol defines how to produce a sequence of value from an object. An object becomes an iterator when it implements a next method. The next method must return an object with two properties: value, the next value, done, true or false. So value की बात करेंगे, the value returned by the iterator can be omitted if done is true. Done की बात करेंगे, true if the iterator has completed, false if the iterator has produced a new value. So यहाँ नोट करेंगे, technically iterables must implement the symbol dot iterator method. String, array, typed array, map and sets are all iterables because their prototype objects have a symbol dot iterator method. तो homemade iterable कैसे बनाया जाए. So this iterable returns never ending 10, 20, 30, 40 every time next is called. So next is a method. So हमने यहाँ पर बनाया अपना एक फंक्शन homemade iterable में my numbers, लेंथ है n इक्वल टू 0. रिटर्न किया हमने नेक्स्ट फंक्शन और हम लिख रहे हैं +10 की वैल्यूज़ में हर बार एड ऑन होगी. हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया रिटर्न वैल्यू n, डन, फॉल्स. तो क्रिएट इटरेबल हम लोग जाते हैं कांस्टेंट n इक्वल टू माई नंबर्स. लिखा हमने n डॉट नेक्स्ट मुझे 10 रिटर्न करेगा. फिर मैं चलाऊंगा तो 20 आएगा. फिर मैं चलाऊंगा तो 30 आएगा. इस तरह से ये मुझे इंक्रीमेंट करके देगा उसके अंदर. ठीक है. हमने क्या लिखा डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट. ठीक है. तो ये हमने यहाँ पर 3 टाइम चला लिया. एक बार हमने और चला लिया यहाँ पर. तो कितना हो गया 40 हो गया ना. चलिए. द प्रॉब्लम with a homemade iterable, it does not support the JavaScript for of statement. So a JavaScript iterable is an object that has a symbol iterator. The symbol dot iterator is a function that returns a next function. An iterable can be iterated over with the code for constant x of iterables. तो यहाँ पर हमें इसको कुछ इस तरह से चलाना है. हमने लिखा अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाया माई नंबर. टेबल बनाएंगे माई नंबर सिंबल डॉट इटरेटर इक्वल टू फंक्शन n इक्वल टू 0, डन इक्वल टू फॉल्स. रिटर्न करेंगे नेक्स्ट और नेक्स्ट के अंदर हमने लिखा है +10. इफ़ n की वैल्यू अगर 100 हो जाए तो डन जो है ट्रू हो जाए. नहीं तो डन तब तक फॉल्स रहे, तब तक चलता रहे वो. जैसे ही 100 होगी ट्रू हो गया. रिटर्न कर देगा वैल्यू n एंड डन की वैल्यू डन. ठीक है. सो नाउ यू कैन यूज फॉर ऑफ. सो फॉर कॉन्स्टेंट नम ऑफ माई नंबर्स एनी कोड जो हम लोग यहाँ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं. चलो चेक करके देखते हैं. तो जैसे 100 हुआ रुक गया ना.
इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट अपना द सिंबल इटरेटर मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय फॉर ऑफ, सो बट वी ऑन कैन ऑल्सो डू इट मैनुअली। हमने लिखा लेट इटरेटर इक्वल टू माई नंबर सिंबल डॉट इटरेटर, देन वाइल हमने लिखा ट्रू कांस्टेंट रिजल्ट इटरेटर डॉट नेक्स्ट, इफ रिजल्ट डॉट डन तो ब्रेक हो जाए, और जो भी आप कोड यहाँ चलाना चाहते हो चला सकते हैं। देखो कंट्रोल यू करके दिखाते हैं आपको। तो ये हमने अपना लॉजिक डिफाइन किया, माई नंबर ऑब्जेक्ट, माई नंबर से सिंबल डॉट इटरेटर फंक्शन, एन की वैल्यू 0, डन फॉल्स, रिटर्न करें नेक्स्ट, प्लस की वैल्यू में हर बार इंक्रीमेंट होगा। इफ एन 2 टाइम इक्वल टू 100 है तो डन ट्रू हो जाए, वैल्यू रिटर्न कर दो भाई यहाँ पर एन की, और डन कर दो यहाँ पर इक्वल टू डन। इसी तरह से क्रिएट एन इटरेटर, ये था मेक, ये है क्रिएट। लेट इटरेटर इक्वल टू माई नंबर सिंबल डॉट इटरेटर, और लेट एक्स इक्वल टू ब्लैंक वाइल ट्रू, तो यहाँ पे इटरेटर डॉट नेक्स्ट, इफ रिजल्ट डन तो ब्रेक, और ये आपका रिजल्ट की जो वैल्यू है वो दिखाता रहेगा। तो पहले बनाना है फिर इटरेट करना है। बात करेंगे सेट्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि न्यू सेट और न्यू मैप था क्या। देखिए जावास्क्रिप्ट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, ईच वैल्यू कैन ओनली occur once in a set, the values can be of any type, primitive values or objects। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट अ सेट, यू कैन क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट सेट बाय पासिंग अ एरे टू न्यू सेट, पासिंग एन एरे टू न्यू सेट, ध्यान से समझना इसको, एरे के ऊपर ही। क्रिएट एन एम्प्टी सेट एंड यूज ऐड टू ऐड वैल्यू, द न्यू सेट मेथड पास एन एरे टू द न्यू सेट कंस्ट्रक्टर, हमने लिखा लेटर न्यू सेट एरे को दिया हमने, ठीक है, एबीसी। रन करेंगे, ये हमारा क्या बता रहा है, द सेट हैज़ 3 वैल्यूज़। कैसे निकाला इसने, ये देखो न्यू सेट हमने लिखा है यहाँ पर, द सेट हैज़ लेटर्स डॉट साइज, तो साइज जो है वो मुझे इसका बताएगा कितना है। अब लेंथ नहीं चलाओगे आप यहाँ पर। इसी तरह से हाँ साइज, ठीक है, अगर वो नहीं होता सेट तो हम लोग लिखते लेटर्स डॉट लेंथ, तो लेंथ आती निकल के इसकी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्रिएट अ सेट एंड ऐड वैल्यू, तो हमने लिखा लेटर्स डॉट ऐड ए, लेटर्स डॉट ऐड बी, लेटर्स डॉट ऐड सी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो नंबर भी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, हाँ उसमें क्या है, बस डबल कोड मत डालना फिर। चलिए तो यहाँ पर तीसरा देखें, क्रिएट अ सेट एंड ऐड वेरिएबल न्यू सेट, हमने लिखा कांस्टेंट ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी, और यहाँ पर आप देखें ऐड वेरिएबल टू दी सेट, ऐड में ए बी सी। तो जहाँ हमने पहले शॉर्टकट में लिखा है इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब भी आउटपुट आपको सेम मिल जाएगा इसमें। फिर बात करेंगे, इफ़ यू ऐड इक्वल एलिमेंट्स ओनली द फर्स्ट विल बी सेव्ड, हमने लिखा है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। हमने यहाँ से बोला लेटर्स डॉट ऐड डी और ई, तो ये भी हमारे ऐड हो गए और हमारी लेंथ कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐड, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेटर्स इक्वल टू न्यू सेट, हमने ऐड ए बी सी, सी सी मल्टीपल टाइम डिफाइन किया। तो ध्यान रखना एक ही बार डिफाइन कर सकते हो, तो मल्टीपल टाइम सी लिखने से ऐसा नहीं होगा नंबर बढ़ जाएंगे, उसको यूनिक चाहिए होता है, तो वो सबको एक ही समझ रहा है, तो इसलिए 3 आपको रिटर्न आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यू कैन लिस्ट ऑल सेट एलिमेंट्स वैल्यूज विद अ फॉर ऑफ लूप। एबीसी लिखा, हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट एक्स ऑफ लेटर्स लिखा, और ये हमें एबीसी मिल जाएगा इसके अंदर। सेट्स आर ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि न्यू से बनता है, ठीक है। तो क्या लिखा रहता है, टाइप ऑफ सेट इज ऑब्जेक्ट। बात करते हैं इंस्टेंस सेट, हम पता निकालना चाहते हैं दी लेटर्स इंस्टेंट ऑफ सेट क्या ये है या नहीं है, तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ब्राउज़र सपोर्ट की बात करें 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2017 के बाद से जून 2017 का से सभी में काम कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता है। मेथड की बात करेंगे सेट के अंदर अब कि क्या मेथड्स हैं। द न्यू सेट मेथड पास एन एरे टू द न्यू सेट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा पास हो गया है, इस तरह से 3 वैल्यू मुझे रिटर्न आ रहे हैं इसके अंदर। ऐड मेथड की बात करते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमारा 5 हो गया वैल्यू उसके अंदर। यहाँ से हमने इस तरह से डिफाइन किया, तो इसको यूनिक चाहिए होता है,
ठीक है, तो ये 3 रिटर्न करेगा मुझे इस केस में यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, लिस्टिंग सेट एलिमेंट, तो यहाँ से हमने लिखा न्यू सेट, इस तरह से आप इसको रन करेंगे तो ये ब्रेक करके इस तरह से आपको रिटर्न करा देगा। नया आया हैज़ मेथड। द हैज़ मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ स्पेसिफाइड वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सेट। हमने लिखा क्या लेटर हैज़ डी, तो बोलते हैं नहीं, आंसर क्या है फॉल्स, होता तो ट्रू रिटर्न कर देता। फॉर ईच मेथड की बात करेंगे इसके अंदर। द फॉर ईच मेथड इन्वोक्स अ फंक्शन फॉर ईच सेट एलिमेंट, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ईच फंक्शन वैल्यू प्लस इक्वल टू, यहाँ पर आपका ABC अलग अलग लाइन में आ जाएगा, लूप चल जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यूज मेथड, रिटर्न्स एन इटरेटर ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज इन अ सेट। सो यहाँ पर आप देखें इसको, कांस्टेंट एंट्री ऑफ माय इटरेटर टेक्स्ट प्लस इक्वल टू एंट्री। ठीक है, रन करिए, ABC ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो एंट्री क्या है, प्री डिफाइंड है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल बना दिया इसको, तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो, ABCD जो भी आप रखना चाहें। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर इसका आउटपुट देखिए आप, इससे भी आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। तो कांस्टेंट एंट्री ऑफ माई ट्रेडर, कांस्टेंट एंट्री ऑफ लेटर्स डॉट वैल्यू, तो भी आपको सेम मिल जाएगा। बात करेंगे कीज मेथड, रिटर्न्स एन इटरेटर ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज इन अ सेट। अ सेट हैज़ नो कीज, सो कीज रिटर्न द सेम एज वैल्यू, सो दिस मेक्स सेट्स कंपैक्टिबल विद मैप। तो यहाँ पर इसका की 0 1 2 नहीं होगा, ये जो आपका A है तो A ही की मिलेगा आपको इसका। ठीक है, ABC, A पर A की, B पर B की, C पर C की, दैट्स व्हाई यूनिक होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लेटर्स डॉट कीज, तो ये आपको कीज में भी ABCD निकाल के दे देगा इस तरह से। एंट्रीज की बात करेंगे, एंट्रीज मेथड रिटर्न्स एन इटरेटर विद वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है, तो A की वैल्यू A, B की वैल्यू B, C की वैल्यू C, ऐसे आपको रिटर्न करेगा। The entries method is supposed to return a key value pair from an object. A set has no key, so entries method returns value. मतलब A, B, B, C ये मुझे मिलेगा। This makes sets compatible with maps. तो अगर हम लोग इसको चलाएं यहाँ पर और चेक करने जाएं तो A, B, B, C मुझे इस तरह से मिलेगा। ये नहीं कि 0 पर A, B, 2 पर B, इस तरह से 1 पर B, 2 पर C, इस तरह से नहीं आएगा। इसी तरह से इस एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ये था लेटर्स डॉट एंट्रीज, और ये आपका लेटर्स डॉट एंट्री कांस्टेंट एरे ऑफ। ठीक है, तो ये मेरा 2 बार चल गया शायद, हाँ ये 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया, 2 बार। इसी तरह से मैप मेथड होता है आपका, मैप पर आओ। मैप के अंदर की और वैल्यू दोनों पेयर होता है, सेट में नहीं होता ऐसा। A map hold key value pairs where the key can be any data type. A map remembers the original insertion order of keys. So how to create a map? You can create a JavaScript map by passing an array to new map. Create a map and use map.set. The new map method, you can create a map by passing an array to the new map constructor. So create a map. हमने लिखा कांस्टेंट फ्रूट न्यू मैप एप्पल्स 500, बनाना 300, ऑरेंजेस 200। ये एग्जाम्पल हम लोग अभी देख चुके हैं। देयर आर 500 एप्पल्स। ठीक है, हमने यहाँ पर निकाला देयर आर नंबर एप्पल्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसको डिफाइन करेगा लेट नंबर इक्वल टू फ्रूट्स डॉट गेट, क्या गेट करना है, एप्पल्स। तो मुझे यहाँ पर नंबर की वैल्यू पता चली कितने नंबर थे। बात करें तो सेट मेथड, ठीक है, यू कैन ऐड एलिमेंट्स टू अ मैप विद द सेट मेथड। हम यहाँ लिखेंगे फ्रूट्स डॉट सेट, तो आप यहाँ से न्यू मैप में सेट कर सकते हैं। द सेट मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज एग्जिस्टिंग मैप वैल्यू, जैसे 500 है तो 200 हो जाए तो 200 हो गया। द गेट मेथड गेट्स क्या, हाँ मैंने कोड यहाँ पर लिख कर रखा है ना इसके पीछे, हाँ हमने अलग से डिफाइन। मैं जो भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये सारी फाइल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जब आप चलाएंगे तो आपको भी ऐसे ही मिलेगा। तो बस कंट्रोल यू करके आपको चेक करूँगा मैंने कोड क्या किया है इसके ऊपर। बात करेंगे गेट मेथड, गेट द वैल्यू ऑफ अ की इन अ मैप, फ्रूट्स डॉट गेट एप्पल्स, ये मुझे 500 रिटर्न करेगा। ठीक है, एप्पल्स 500 दिया गया, की वैल्यू क्या है 500 है। मैप्स
आर ऑब्जेक्ट्स। अगर आप टाइप चेक करने जाएंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट, तो ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ मैप रिटर्न्स ट्रू, अगर ये होगा इसका इंस्टेंस फ्रूट जो है इंस्टेंस ऑफ मैप, यानी कि हमने अगर मैप में डिफाइन किया होगा तो ये मुझे बताएगा कि ट्रू है, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो ये ट्रू आ रहा है। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड मैप। ऑब्जेक्ट नॉट डायरेक्टली इटरेबल, मैप डायरेक्टली इटरेट हो जाते हैं। डू नॉट हैव अ साइज प्रॉपर्टी, इनके पास मैप में साइज की प्रॉपर्टी होती है। की मस्ट बी स्ट्रिंग और सिंबल, की कैन बी एनी डेटा टाइप मैप के अंदर। कीज आर नॉट वेल ऑर्डर्ड इन ऑब्जेक्ट बट कीज आर ऑर्डर्ड बाय इंसर्टेशन। हैव डिफॉल्ट कीज, डू नॉट हैव एनी डिफॉल्ट कीज इन मैप। बात करेंगे सपोर्ट की, 2015 में ये 6 में इंट्रोड्यूस हुआ, जून 2017 के बाद से सभी में काम कर रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क। मेथड की बात करेंगे मैप में, सो यू कैन क्रिएट अ मैप बाय पासिंग एन एरे टू दी न्यू मैप कंस्ट्रक्टर, तो आपका ये बनेगा और आउटपुट आपको मिल जाएगा। मैप में गेट करना चाहेंगे तो आपको एप्पल की वैल्यू मिल जाएगी। सेट की बात करेंगे मैप डॉट सेट, तो हम लोग मैप में नया डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे यहाँ से सेट मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज एग्जिस्टिंग, तो एप्पल 500 जैसे हमने लिखा था 500 हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलत लिखा 200 हो गया, ठीक है। साइज़ निकालना चाहेंगे फ्रूट्स का कितना है, तो यहाँ पर टोटल साइज़ जो है फ्रूट्स के अंदर जो हमने बनाए हैं वो 3 है, ठीक है। डिलीट की बात करेंगे फ्रूट्स डॉट डिलीट एप्पल्स, तो एप्पल आपका डिलीट भी होगा उसके अंदर। तो ये थे आपके मैप्स एंड सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिलीट किया कितना हो गया 2, पहले 3 थे अब 2 रह गए। आओ ये फाइल नेक्स्ट हमारे पास क्लियर। द क्लियर मेथड रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम अ मैप। हमने कहा फ्रूट्स डॉट क्लियर सब डेटा यहाँ से फाइल कनेक्टेड है। क्लियर की फाइल लगाते हैं इसके ऊपर, सही करते हैं इसको। क्या लिखा रहे 0, हमने लिखा फ्रूट्स डॉट क्लियर, तो सब डेटा डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैप्स मैप डॉट हैज, सॉरी मैप्स नहीं है मैप्स, मैप डॉट हैज मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ अ की एग्जिस्ट इन अ मैप। हमने लिखा फ्रूट हैज एप्पल्स, अगर होगा एप्पल तो दे देगा यस, उसके पास है। ट्राई दिस फ्रूट्स डॉट डिलीट एप्पल्स, देन उसका बाद चेक करने जाओगे तो फॉल्स कर देगा आपको, आप डिलीट कर चुके तो कैसे मिलेगा ना। बात करें फॉर ईच, तो फ्रूट्स डॉट फॉर ईच फंक्शन वैल्यू की, हमने लिखा प्लस इक्वल टू की, देन वैल्यू प्रिंट करो तो आपको देगा एप्पल्स इक्वल टू 500। ये मैंने ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। की ये है, वैल्यू ये है। मैप डॉट एंट्रीज मेथड रिटर्न्स अ इटरेटर ऑब्जेक्ट विद द की और वैल्यू पेयर, तो यहाँ से हम चेक करेंगे हमें डेटा मिल जाएगा इसका, ठीक है। एप्पल कॉमा 500, बनाना कॉमा 300, ऑरेंजेस कॉमा 200। मैप डॉट कीज मेथड रिटर्न्स एन इटरेटर ऑब्जेक्ट विद द कीज इन अ मैप, लिस्ट ऑल कीज हमने डिफाइन किया कॉन्स्टेंट एक्स ऑफ फ्रूट्स डॉट कीज, तो ये आपको रिटर्न करेगा एप्पल्स, बनाना एंड ऑरेंज। तो कीज आएंगी, वैल्यू नहीं आएंगी इस केस में, क्योंकि हमने लिखा डॉट कीज। डॉट वैल्यूज़, तो आप लिखेंगे फ्रूट्स डॉट वैल्यू, तो सिर्फ आपको वैल्यू मिलेंगी 500 300 200, ठीक है। हमने यहाँ पर इस तरह से भी चला सकते हैं, यू कैन यूज़ द वैल्यूज़ मेथड द सम टू सम द वैल्यू इन अ मैप, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चला सकते हो, टोटल कर देगा उसका। तो हमने क्या लिखा टोटल प्लस इक्वल टू एक्स। बात करें ऑब्जेक्ट एज की, ठीक है, तो ये जो हमने बनाया एप्पल नेम एप्पल, बनाना नेम बनाना, ऑरेंज नेम ऑरेंजेस। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको चलाएंगे तो ये मुझे इस तरह से डेटा निकाल के देगा। हमने क्या लिखा एप्पल्स, ठीक है। तो ये भी तरीका है बनाने का, ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाता है। और
अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ फ्रूट डॉट गेट एप्पल्स, रिमेंबर द की इन इज एन ऑब्जेक्ट एप्पल्स नॉट अ स्ट्रिंग एप्पल्स, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग एप्पल नहीं है, सिंगल कोट में जो यहाँ लिखा है, तो इसका ध्यान रखें, नहीं तो ये आपको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट मैप ग्रुप बाय मेथड, ये 2024 में नया आया लास्ट ईयर, ठीक है। तो ES 2024 एडिट द मैप डॉट ग्रुप बाय मेथड टू जावास्क्रिप्ट। द मैप डॉट ग्रुप बाय मेथड ग्रुप्स एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न फ्रॉम अ कॉलबैक फंक्शन। द मैप डॉट ग्रुप बाय मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। सो कांस्टेंट फ्रूट्स इक्वल टू, हमने फाइन किया है नेम एप्पल, क्वांटिटी 300, बनाना 500, ऑरेंज 200, कीवी 150। कॉल बैक करेंगे यहाँ से ग्रुप एलिमेंट को, हमने लिखा फंक्शन माई कॉल बैक, हमने लिखा है क्वांटिटी, रिटर्न करो क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 200 तो ओके, अदरवाइज लो। हम जा रहे हैं यहाँ से चेक करेंगे रिजल्ट, मैप डॉट ग्रुप बाय फ्रूट्स और माई कॉल बैक को हमने कॉल किया, यहाँ पर हमें रिटर्न आ रहा है द फ्रूट्स आर ओके, एप्पल 300, बनाना 500, दीज फ्रूट्स आर लो, ऑरेंज है 200, कीवी है 150। और हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं इसको कि अगर क्वांटिटी जो है वो 200 से ज़्यादा है तो उस केस में, ठीक है। तो कंट्रोल U, ये हमने यहाँ पर फ्रूट्स हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं इस तरह से, और यहाँ पर हमने अपना कॉल बैक डिफ़ाइन किया हुआ है कि पहला कॉल बैक क्या है, अगर 200 से ज़्यादा है ग्रेटर देन तो ओके, अदरवाइज लो। तो मुझे क्या आ रहा है, ओके द फ्रूट्स आर ओके, ठीक है। बात करेंगे सपोर्ट की, तो 2024 से सभी में काम कर रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर के बाद से। अब वार्निंग क्या है, ES 2024 फीचर्स आर रिलेटिवली न्यू, तो ओल्ड ब्राउज़र में नीड एन अल्टरनेटिव कोड जिसको हम बोलते हैं पॉलीफिल, ठीक है, उसमें ये आपका काम करेगा। सो ऑब्जेक्ट ग्रुप बाय वर्सेस मैप डॉट ग्रुप बाय, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय and map dot group by is object dot group by groups element into a JavaScript object and map dot group by elements into a map object। ये JavaScript ऑब्जेक्ट में जा रहा है, वो मैप ऑब्जेक्ट में जाता है जो मैप के अंदर ग्रुप बाय करता है, जो मैंने ये डिफरेंट बात करेंगे इसके आगे। ये तुम्हारा अपडेट कैसे आते हैं, गूगल पे जाओ, जो होता है ना, दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं मोजिला, तो यहाँ आपको आना पड़ता है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि नई नई चीज़ें क्या चल रही है इसके अंदर, तो यहाँ पर सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, हर एरे वैरे सब आप यहाँ से आके देख सकते हो। और जो भी कोड आप देख रहे हैं HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, तो वो developers.mozilla.org पर अवेलेबल है। चलिए, तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट में मैप मेथड। इसके बाद आता है टाइप ऑफ, ठीक है। तो टाइप ऑफ से मैं ना आपको ये वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। उसके पीछे का कुछ रीज़न है, क्योंकि एक जो हमारा 3:30 to 5 वाला बैच है उनका ये वाला पार्ट हुआ नहीं है, ठीक है, टाइप ऑफ वाला। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उनसे बात कर लूँगा, अगर वो स्टूडेंट कंफर्टेबल रहेंगे तो इस टाइम पर उनको कनेक्ट करके 3:30 से 5 वालों को उन्हें भी पढ़ा देंगे आपके साथ ही, तो आपके साथ में उनका भी हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो सही रहेगा। तो मेरे ख्याल से शायद 2-3 क्लास का ये जावास्क्रिप्ट और है,
उसके बाद मैं आपको डोम और बोम दो चीज़ें कंप्लीट करूँगा, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और फिर उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो चीज़ें हमारी जब वो कंप्लीट हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से चीज़ें रहेंगी। एक बार पता कर लेते हैं, अगर वो कंफर्म करेंगे तो करा देंगे। तो फिलहाल आज हम लोग यहाँ तक अपना मैप मेथड तक का ये पार्ट रखेंगे। ठीक है।